प्रिय आत्मन, आज मैं सहज भाव से और कुछ अपने स्थान को परिवर्तित करके बैठ गया हूँ। कक्ष के बजाय कक्ष के बाहर एक अमरूद का पेड़ है और वो भी हमारे नंद किशोर जी ने कुछ काट छांट कर पता नहीं कैसे उन्होंने उसको सजाने की कोशिश की। बड़ा है, फल भी लगते हैं। नीम का बड़ा वृक्ष, कुछ और लताएं गुल्म, कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, कुछ छाया भी है। मनुष्य का बड़ा अद्भुत स्वभाव है, सुविधा भी चाहता है और प्राकृतिक सानिध्य और सहयोग भी प्रकृति का चाहता है, और इसलिए बड़ा गड्ढमड्ढ है उसका जीवन। कहीं जाएगा, बाहर प्राकृतिक दृश्य देखेगा, उसको बहुत अच्छे लगेंगे, फिर कहेगा यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बना ले। वो कहता है कुटिया, फिर वो कंक्रीट का एक महल तैयार करता है। हम लोगों ने भी यही किया है। अब इस मनुष्य के मनुष्यत्व के साथ, यानी ये मनुष्य है और फिर मनुष्य का मनुष्यत्व है, इसमें तमाम अच्छे बुरे सब जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार मानसकार का ये उद्भाव है। और श्री गीता जी में क्या है कि सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्निर्वावृता। इस संसार के जितने भी कार्य हैं वह दोष से युक्त हैं। अब दोष भी है, गुण भी है, तो कहना तो आसान है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। फिर आगे जोड़ दिया, संत हंस गुण गहाहि पय परिहरि बार विकार। अब ये कल्पना उद्भावना या कभी रही होगी, कभी हंस ऐसे रहे होंगे, क्योंकि जैसे तमाम प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं मनुष्यों के जीवन में, वैसे जीवों के जीवन में, जंतुओं के जीवन में, पक्षियों के जीवन में कभी के हंस रहे होंगे जो दूध पी लेते थे और जल छोड़ देते थे। आजकल जो हंस की जाति है, मैंने किसी चिड़ियाघर के निदेशक से पूछा, उन्होंने कहा भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि उसको दूध पानी मिला के रखिए और वो पी लेता है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम जो पढ़ते हैं उससे तुलना करते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए कि जिसने जब लिखा है उसने उस अपने परिवेश में सारे अनुभवों को परिवेश से अपने अंदर अवशोषित करके लिखा है, और परिवेशों में परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन संसारे मृतः को वा न जायते। ये परिवर्तनशील संसार है, कौन नहीं मरता, कौन नहीं जन्म लेता। और फिर इसके बाद धीरज बंधाने के लिए नीतिकार, कवि, शास्त्र वेदता कहता है कि सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम याति जाति समुन्नतिम याति देशः समुन्नतिम, जो भी आप कह लीजिए। सजातो येन जातेन, नाम और यश, बड़ाई, चर्चा, इसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहता है और चिंतित भी रहता है। और इसके मूल में वो चीज ये कभी नहीं छोड़ना चाहता जिसका नाम है सुख। सुख से अब हम बैठे हैं तो अच्छा, यद्यपि पानी बरसने की कोई संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी बादल घिरे हैं, कुछ ऐसा लगता है धुंध सा है, तो आज मैं सोचता कि पानी बरस न जाए। यानी बरसाना भी चाहता है
और रोकना भी चाहता सुविधा के लिए। मेरे आत्मीय जन, यह जो सदाचार संवाद हमारा आपका जुड़ा हुआ है, ये वर्तमान परिवेश परिस्थितियों को देखते हुए अपने मनुष्यत्व की अनुभूति करना, और यह मनुष्यत्व किस लिए है, सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम। तो ये वंश की समुन्नति क्या है? यह विचार भारतवर्ष का एक संस्कृति, भारतवर्ष की संस्कृति का एक आधारभूत विचार है, भारतीय संस्कृति का। और भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भारतीय संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरा। सर्वे 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 में मतलब केवल मनुष्य नहीं है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भारतीय संस्कृति की उद्घोषणा है, उद्भावना है, विचार है और भारतीय संस्कृति का संस्कार है। अब प्रश्न है कि जब हम ये प्रातः काल उठकर यह भाव मन में लाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, तो उस समय हमारे मन के जितने भी राग द्वेष हैं वो विलीन हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है प्रातः काल जागो। अब ये मैं उनकी तरफ संकेत कर रहा हूं जो कई परिस्थितियों से प्रभावित होकर अथवा अपनी आदत के वश देर तक सोते रहते हैं और बहाना बनाते हैं, भाई साहब देर तक जागे थे इसलिए सो रहे हैं। देर तक सोना और देर तक पूजा करना, ये कुछ अमीरी के ऐसे लक्षण सुनाई और दिखाई देने लगे हैं कि देर तक सोना, देर तक बाथरूम में, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, देर तक सोना, देर तक बाथरूम में रहना और देर तक पूजा करना, और उसके बाद जितने कर्म हैं वो जल्दी जल्दी निपटाना। विशेष रूप से वे लोग जो चर्चित हो जाते हैं, जिनके पास लोग जाते हैं और उनका यही हाल रहता है। कल रात को मैं एक निश्चित समय पर बाहर अपने दरवाजे से भीतर आ जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि समाचार क्या है। कुछ ऐसा करने के बाद थोड़ा बहुत जो कुछ भी पढ़ना लिखना हुआ या नहीं हो पाया गर्मी की वजह से, मैं वो स्थान छोड़ देता हूँ जहाँ लोग आते मिलते हैं। कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं अंदर आने के बाद फिर बाहर गया, देखा दो लोग दूसरे गांव से आकर बैठे हैं। अब गांव की ऐसी समस्या होती है कि साहब वो नहीं मान रहे हैं, वो हमारे इस जगह बनाए ले रहे हैं, वैसा है वैसा है, आप कह दीजिए। तो मैंने किसी उससे कहा जिसे वो चाहता था और उसका फोन नहीं उठा। अब फोन उनका दोबारा आया उस समय। अब हमें सोच सकते थे कि अब इतना महत्वपूर्ण आदमी है, इसका फोन आया है तो हम सुने, और फिर उसके बाद बताओ हमने नहीं उठाया। और इसलिए नहीं उठाया कि उस समय उठाने से कोई लाभ नहीं था, क्योंकि वो दोनों लोग चले गए थे। अब मैं प्रातः काल उनको सूचित कर दूंगा कि इस कारण से आपको मैंने फोन किया था, और इस कारण आप जिस कारण से भी नहीं उठाया हो, और मैंने भी किन्हीं कारणों से नहीं उठा पाया, मैं ये कहूंगा उठाया नहीं देखो, और कहूंगा कि नहीं उठा पाया, यह मेरे अंदर का भी दोष है, मेरे अंदर का भी दोष है। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्पष्ट रूप से बोल दूंगा कि देखो मैंने जानबूझकर नहीं उठाया, तो वो भी जानबूझ के नहीं उठाएगा। मेरे प्यारे आत्मीजन, ये संसार बड़ा अद्भुत है, और इसलिए संसार में रहने का सलीका भी सीखना बहुत आवश्यक होता है। संसार में रहने का सलीका सबको नहीं समझ में आता। जैसे हर आदमी, कल मैं वहां बाग में गया, वो पेड़ों के नीचे की गुड़ाई के लिए एक छोटा ट्रैक्टर होता है, मैंने कहा लाओ जरा मैं देखूं, और साथ में थे। मैंने देखा मैं आसानी से चला सकता हूँ, हाँ थक जाऊंगा लेकिन चला सकता हूँ, चल सकता है। तो मेरे मन में एक विश्वास आया कि अच्छा ये नहीं होंगे और हमको ये स्टार्ट कर दिया जाएगा तो मैं चला कर ये इतना काम तो कर ही सकता हूँ। अब लोग कह सकते हैं कि इस आयु में आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। देखिए, जो नहीं करना चाहिए वो तो अपने भीतर से वैसे ही भाव उत्पन्न होने लगता। बुखार आ गया हमको,
तो हमको किसी से बोलना नहीं चाहिए, ये भी भाव पैदा होता है। हमको आंखें नहीं खोलनी चाहिए, ये भी भाव पैदा होता है। हमको प्रकाश नहीं चाहिए, ये भी भाव पैदा होता है। हमको कुछ नहीं खाने को चाहिए, बिल्कुल ये सब अपने आप ही हो जाता है। अद्भुत है मनुष्य का शरीर कि जब मनुष्य का शरीर शिथिल होने लगता है तो उसके अंदर से वो उद्भावना पैदा ही नहीं होती, और अगर पैदा होती है तो उसको दबाना नहीं चाहिए। आपके भीतर का हौसला आया कि मैं जरा पकड़ के देखूं, पकड़िए आप, और उसके बाद आप कहें अरे कहीं हमारा हाथ न टूट जाए, ये आदत ठीक नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, कल भी मैंने संकेत किया था, आपकी आयु कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन अपने भीतर का जो तत्व है, अपने भीतर का जो उत्साह है, अपने भीतर की जो उद्भावनाएं हैं, उनको पहचानने की चेष्टा आपको करनी चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं ना, ध्यान किसका करते हैं? लोग कहते हैं हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। क्या है परमात्मा? परमात्मा एक आपका सहारा है ना, परमात्मा सब अच्छा करेगा। और परमात्मा के सहारे को कभी आपने प्रत्यक्ष देखा? अरे भाई, जिन्होंने देखा होगा, कृष्ण भगवान बंशी बजा रहे हैं, रामचंद्र जी धनुष लिए खड़े हैं, हमने तो नहीं देखा। लेकिन उसके बाद भी परमात्मा का आश्रय रहता, उनकी तस्वीर रहती, बार बार चित्र देखते देखते उनका यशोगान सुनते सुनते एक ऐसी तस्वीर आ गई है। हमने अपने बाबा को नहीं देखा, बाबा की पिताजी को नहीं देखा, उनका यश गान सुनते सुनते एक तस्वीर, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति एक विश्वास आ जाता है, और वो हमारे पास आकर हमारा हाथ पकड़कर हमको उत्साहित नहीं करेंगे, वो अपने कर्मों से हमको उत्साहित कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव, ये जो परमात्मा के प्रति अपनी आस्था का स्वरूप है, अगर आप इससे जुड़ जाएंगे, आप इससे जुड़ जाएंगे, और इसको कहते हैं विश्वास। और इस विश्वास को जब अपने आत्म के साथ जोड़ देते हैं तो उसका नाम होता है आत्मविश्वास। जो आत्मविश्वासी होगा वो परमात्म विश्वासी अवश्य 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 होगा। जो लोग कहते हैं ना हमारे नास्तिक दर्शन में कि नहीं, ऐसा वो कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्मम कुतः। ठीक है, पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा इसकी चर्चा बाद में, लेकिन आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। ये अकेलापन क्या है? हम आज जिस पर प्रलय विस्मित, प्रलय की कथा हम सुनाते हैं ना, प्रलय हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, जल प्रलय हुआ, फिर ऐसा प्रलय हुआ, फिर वही वही रह गया। ये सारा का सारा हम औपनिषदिक सूत्रों में और वैदिक ऋचाओं में हम गाते हैं, ऋषि होकर गाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम प्रलय के उस पार भी थे और प्रलय के इस पार भी हैं। यह जो अनुभूति है, इसी का नाम है अमरत्व। हम अमर हैं, इस कारण से अमर हैं कि हम सारी कथा व्यथा सब कुछ समेटकर हम उसको अभिव्यक्ति दे सकते हैं। कोई मूर्तिकार मूर्ति में अभिव्यक्ति दे सकता है, कोई कवि अपनी कविता में अभिव्यक्ति दे सकता है, कोई चित्रकार तस्वीर में अभिव्यक्ति दे सकता है, और कोई सामान्य किसान हल जोतते समय उसको अभिव्यक्ति होती है कि परमात्मा तुम कहाँ से इसमें उग आते हो। मैं तो एक बीज सूखा सा डाल देता हूँ, उसके बाद अंकुरित होते हो, मुस्कुराते हो, खिलते हो, फूलते हो और हमको आनंदित करते हो। उस रूप में देखता है। और इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, ये निराशा के तो कई कारण होते हैं, आशा का केवल एक ही कारण होता है। ध्यान रखना हमेशा जीवन में, निराशा के तो अनेक कारण होते हैं। क्या बताएं, हमारी साइकिल पंक्चर हो गई, ये एक निराशा का कारण हो गया साधारण सा। क्या बताएं, हमारी उंगली में दर्द हो रहा है, यही एक निराशा का कारण है। आशा का केवल एक कारण होता है, हे परमेश्वर, आपने रचकर मुझे यहाँ भेजा है, कर्म के लिए भेजा है, स्वधर्म के परिपालन के लिए भेजा है, उत्साह के लिए भेजा है, उमंग से भेजा है। जब तक तुम्हारी शक्ति हमारे अंदर अंश मात्र भी रहेगी, जब तक तुम रखना चाहोगे, तब तक हम शौर्य शक्ति के साथ इस संसार के
संतरण की चेष्टा करेंगे। संसार सागर है ना, तो पार जाने की चेष्टा करेंगे। क्या अपना ईशावास्य उपनिषद में कहा जाता है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। विद्या और अविद्या दोनों को जाने हैं, यानी ये संसार सब अविद्यामय है, और विद्या क्या ज्ञान है। विद्याम च, विद्या को भी, और अविद्याम च, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, दोनों को जाने। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अविद्या के द्वारा अगर हम इस संसार के समस्याओं को सुलझाना नहीं सीखेंगे, अगर हम यहाँ रहने का सलीका हमको नहीं आएगा, तो हमको लोग पागल समझेंगे। इसलिए ये अविद्या का संसार भी हमको सीखना चाहिए, किससे कैसे बात करनी, कैसे व्यवहार करना, किसको क्या देना, किसको क्या मना करना, कैसे आप अपने शरीर को, कैसे अपने साथियों को, सहयोगियों को, फिर कैसे इतना बड़ा संगठन बनाना, फिर इसके बाद बड़े बड़े उद्देश्य पूरे करना कि यार भाई सैनिक वहाँ सीमा पर खड़ा हुआ है, वो किसी प्रकार से निराश न हो, उसके लिए यानी कौन कौन सी चीज़ें मन में आती हैं। और इसी उत्साह के कारण से गुरु तेग बहादुर जैसे लोगों ने अपने इस शरीर का बलिदान कर दिया और इतिहास रच दिया। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीजन, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम स अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। इस अमरत्व की उपासना करेंगे, क्यों? सद्ज्ञान के साथ कि हम अमर हैं, हमारा शरीर नष्ट होगा, हम नष्ट नहीं होंगे। देर हो गई, मैं रव में बोलता चला गया। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।